हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जो आई थिंक मैंने अभी तक तो कभी किसी अच्छे चैनल पे नहीं सुना कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो और आप इनर वर्क करते हो, हीलिंग करते हो, बट कोई भी उतना मिस्टेक के बारे में बात नहीं करता। यस, वी आर इन अ ह्यूमन बॉडी एंड डेफिनेटली आप अपनी जर्नी में कुछ ना कुछ मिस्टेक तो करोगे। कुछ नहीं, काफ़ी कुछ करते हो। ओके, तो वो मिस्टेक मैंने सोचा कि वाई नॉट टू शेयर, ताकि आप मैंने भी थोड़ी बहुत मिस्टेक की है, तो मेरी जर्नी में डिले मैंने उठाया था। तो होपफुली अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो तो प्लीज़ एंड तक बने रहें, सुने ज़रूर, तभी पता चलेगा कि क्या क्या गलतियाँ आप करते हो जिस कारण से यूनियन में डिले आता है, और या तो आप यूनियन की एनर्जी में रह के भी फिर वो ड्रॉप हो जाते हो। ओके, वो यूनियन की एनर्जी होल्ड होनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहला गलती मैं बोलना चाहूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप अपनी जर्नी को किसी और की अदर ट्विन फ्लेम की जर्नी से कंपेयर करना। ओके, तो क्या होता है दोस्तों कि आपको कभी कभार हो सकता है कि किसी और अदर कपल्स को आपने देखा हो या फिर अदर ट्विन फ्लेम का यूनियन होते हुए देखा हो, और आप अभी फिर भी हीलिंग कर रहे हो, आप अपनी जर्नी पे कहीं स्टक हो, तो आप अंदर ही अंदर एक टॉक स्टार्ट करते हो सकता है बाहर से अच्छा फील करके दिखा रहे होगे, यू आर वेयरिंग अ मास्क, बट कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर एक बुरी सी फीलिंग आपको आती है कि लाइक कि ओके, उनका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, सबकी शादियाँ हो रही हैं, मेरी नहीं हो रही हैं। तो आई वॉन्टेड टू टेल यू कि टू ऑल द ट्विन फ्लेम्स कि आपकी जर्नी अलग है, और जिनकी शादियाँ हो रही है, जिनका यूनियन हो रहा है, उनकी भी जर्नी अलग है। आपके कर्मास अलग है, उनके कर्मास अलग है, आपके लेसन्स अलग है, उनके लेसन्स अलग है, आपका सोल पर्पस अलग है, उनका सोल पर्पस अलग है। तो यहाँ पे कंपैरिजन की बात ही नहीं हुई, आपको कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए। और अगर ये कंपैरिजन आ रहा है तो यू शुड लुक इनसाइड एंड फाइंड दैट पार्ट कि ये कंपैरिजन क्यों हो रहा है, कौन से पार्ट को वो प्यार नहीं मिला है जिस रीज़न से वो कंपैरिजन के बेसिस पे वो उभर के ऊपर आ रहा है। और जब तक आप ये कंपेयर की एनर्जी में रहोगे कंपेयरिंग, तो तब तक आपको नेक्स्ट लेयर दिखेगा भी नहीं, और आपकी सेपरेशन से यूनियन तो होगी ही नहीं। तो आपको ये लेयर तो हील करना ही पड़ेगा। सेकंड, मैंने काफ़ी देखा है कि बहुत सारे स्पिरिचुअल पॉडकास्ट मैंने देखे थे, ट्विन फ्लेम ये, ट्विन फ्लेम वो, लॉट ऑफ वीडियोस और इन यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं जो कि आप सारे ट्विन फ्लेम्स उन सारे वीडियोस को रैंडमली देखना स्टार्ट कर देते हो, और वो अपने आप को बहुत ही काफ़ी एक्सपर्ट भी बोलते हैं, हालांकि उन्होंने एक्सपीरियंस तो किया नहीं है, ना ही वो उस जर्नी में आए हो। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं ताकि उनका बस वो व्यूज़ बढ़े, उनको इम्पोर्टेंस मिले। और ट्विन फ्लेम को तो सभी ने कॉन्सेप्ट की तरह प्रेजेंट किया है, मिथ्स एंड फैक्ट्स पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोलते हैं आगे पॉडकास्ट में। जो फेक गुरुज हैं, फेक एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बच के रहें, क्योंकि ट्विन फ्लेम धरती पर ऐसे कप है क्योंकि बनाए गए पेयर्स में ही। आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट कि ईच एंड एवरी सोल आप पेयर्स में बने हो, बट क्या अभी जन्म ले चुके हो सेम लाइफ टाइम में? दैट आई कांट से। तो आपको ये समझना होगा कि जो भी चैनल आप सुन रहे हो, क्या ये सही है, क्या ये उन्होंने वो खुद भी वो जर्नी देखी है, क्या उन्होंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है? आपको ये समझना होगा, खुद से क्वेश्चन करो। ऐसे तो कोई भी कुछ भी गूगल से उठा के बोल ले, किसी भी चैट जीपीटी से कुछ भी चीज़ें बोल ले, ऐसा नहीं होता। मैंने एक गुरु को सुना था कि ट्विन फ्लेम इज़ अ कार्मिक कनेक्शन, उन्होंने ये तक भी बोला था। किसी ने बोला था कि ट्विन फ्लेम को साथ रहना ही नहीं चाहिए, वो साथ रहने के लिए बने ही नहीं हैं। अगर आप ऐसे ऐसे चैनल्स, ऐसे ऐसे पॉडकास्ट को फॉलो करते हो तो ये क्या करेगा? क्या ये आपको यूनियन में लाएगा, हारमोनियस यूनियन में लाएगा? क्या आपके सेपरेशन को हील करेगा? नहीं, ये आपको डाउट देगा।
ये उल्टा और आपको सेपरेशन में रखेगा, जिस रीज़न से आपकी जर्नी डिले होती है। तो बच के रहें, फर्स्ट ऑफ ऑल बच के रहें वैसे चैनल्स और वैसे पॉडकास्ट से, और वैसे चैनल्स को सब्सक्राइब करने की भी ज़रूरत नहीं है। अनसब्सक्राइब दोज चैनल्स, अनसब्सक्राइब दोज फेक गुरुज जिन्हें कुछ भी नहीं पता ट्विन फ्लेम का आना क्या है, ट्विन फ्लेम का पर्पस क्या है, कुछ भी नहीं पता है उन्हें। बस ऊपर ऊपर की बातें हवा में बोल कर चल रही हैं उनकी पॉडकास्टिंग। ओके, थर्ड जो है कि आप जब इस जर्नी पे आते हो, आई टोटली अग्री कि आपको बहुत एक्साइटमेंट होती है और आप अपने आप को काफ़ी यूनिक मानते हो, और आपको लगता है जैसे कि आप कोई भगवान ना हो, ऐसी भी फीलिंग आएगी। तो आप कितनी बार ये करोगे कि आप अपनी जर्नी को यू विल ट्राई टू एक्सप्लेन टू समवन एल्स, मे बी योर फ्रेंड्स, मे बी योर सिबलिंग्स। आप बार बार उनको बताने की कोशिश करोगे और एट द एंड वो क्या करेंगे, वो नहीं समझेंगे। अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगी, क्या आप जिसको बता रहे हो, क्या वो पर्सन खुद भी उस जर्नी में है? अगर नहीं है तो वो नहीं समझेंगे, बिल्कुल भी नहीं समझेंगे, और उल्टा आप अपनी एनर्जी लीक करते जाते हो। और कितनी बार ऐसा भी होता है कि अगर आप बता रहे हो ना, समवेयर आप यू आर लुकिंग फॉर अ वैलिडेशन फ्रॉम देम, यू आर सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम देम, तो आपको वो पार्ट को हील करना है, उस पर मिरर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है आपको, rather than leaking your energy, rather than wasting your time on them कि प्लीज़ सुन लो या बात समझो, मेरे जर्नी को समझो, जो भी चीज़ें आप गलतियाँ करते हो। फोर्थ गलती जो यस सभी करते हैं, क्योंकि किसी को सरेंडर समझ तो आता नहीं है, कि आप जब ये जर्नी समझ जाते हो, आपको पता चल जाता है कि ओके फाइन, दिस इज़ द थर्ड स्टेज, दिस इज़ द फोर्थ स्टेज, सेल्फ लव करूँगी या करूँगा तो फिर मैं नेक्स्ट हमारा फिज़िकल यूनियन होगा। तो आप पहले इस जर्नी को समझो, और ये जो जर्नी है ये हमें अटैचमेंट से निकलना सिखाती है, ट्रू लव सिखाती है। तो आपका अगर ध्यान बार बार आउटर यूनियन पे होगा, आप बार बार अपने फिज़िकल यूनियन के बारे में सोचोगे, तो फिर ये जर्नी का मेन मकसद यही है। और जब आप आउटर यूनियन के आउटकम पे अटैचमेंट रखते हो, एक ताक पे रखते हो ना अपनी नज़रों को, तो समवेयर आप डेस्परेशन और चीजिंग एनर्जी में हो, जिस कारण से आप फिर से आप अपनी यूनियन को डिले करते हो। तो करना क्या है? करना ये है कि आपको सरेंडर सीखना है, डीप सरेंडरिंग करनी होती है, और कंट्रोल नहीं एकदम करना है, क्योंकि आप कंट्रोल कर रहे हो, अच्छा ये टाइमलाइन में मेरा यूनियन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। कंट्रोल को लेट गो करना है, अटैचमेंट को लेट गो करना है, चीजिंग को लेट गो करना है, सरेंडर सीखना है। आपको अपनी सारी एनर्जी खुद को देनी है, rather than thinking about कि हाँ यूनियन हो जाए, यूनियन क्यों नहीं हो रहा है, यूनियन हो जाए, यूनियन क्यों नहीं हो रहा है। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में भी आ रहे हैं, बोल नहीं रहे हो बट एनर्जेटिकली माइंड में आ रहे हैं, बैंग ऑन, यू आर डिलेइंग योर यूनियन। फिफ्थ, वैसे तो मैं 4 ही बताने वाली थी, बट मैंने सोचा कि ये भी कवर कर लूँ, कि अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हो और आपको पता चल चुका भी है कि ये ट्विन फ्लेम है, बट यू आर स्टिल इंटरटेनिंग द अदर पर्सन हु इज़ नॉट योर ट्विन फ्लेम, तो आपने कहीं दूसरे दरवाजे खोल के रखे हैं, दूसरा ऑप्शन खोल रखा है कि ओके फाइन, मैं इसको इंटरटेन करता हूँ या करती हूँ, मैं इसके साथ रहता हूँ या रहती हूँ, जब ट्विन फ्लेम आएगा तब मैं उसके साथ चला जाऊँगा या चली जाऊँगी। माय डियर फ्रेंड्स, ये डिफरेंट कनेक्शन है, ये ऐसे काम नहीं करता। और आप जब तक उस दरवाजे को खोल के रखोगे तो तब तक आपका ट्विन फ्लेम आएगा भी नहीं, यूनियन तो भूल जाओ, वो कहीं और ही अनकॉन्शियस होता है, वो पर्सन वो कहीं और ही उड़ता जाएगा। तो आपको वो सारे दरवाजे बंद करना, आपको चॉइसेस, स्ट्रॉन्ग कोर चॉइस लेनी होगी अपने यूनियन के लिए कि यही पर्सन है, अब यही है और कोई नहीं। आपको अपनी यूनियन की कप को फील करना है, आपको अपने इनर वर्क पे पूरा कमिटमेंट देनी है, इनर वर्क को पूरी कंसिस्टेंटली रेगुलर बेस पे हीलिंग करनी है, अपने अपसेट को, अपने ब्लॉक्स को।
rather than just going and having fun or maybe entertaining, और maybe आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा हो या आपको ड्रामे से रखने की कोशिश कर रहा हो आप अपने पास, जनरली होता है। आई एम नॉट सेइंग कि आपने हो सकता है ऐसे दरवाजे खुले हो सकता है कि आपने दरवाजे आपको मैनिपुलेशन, आपको गिल्ट के कारण रखा जा रहा हो। जो कार्मिक होते हैं या मे बी सोलमेट तो ऐसा नहीं करेंगे, कार्मिक ही होते हैं वो, तो वो आपको इस रीज़न से रखने कहेंगे कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगी, मुझसे बात करो, मैं ही तुम्हारा वो पर्सन हूँ। ये सब ड्रामे कर कर के आपको वो चाहेंगे कि आप गिल्ट में आप रहो बस। तो आपको वहाँ पे बाउंड्री लगानी है, बाउंड्री एंड देन क्लोज द डोर। जब आप कोड चॉइस लेते हो अपने अपने ट्विन फ्लेम के लिए, अपनी यूनियन के लिए, तो सेम टाइम पे आपका ट्विन फ्लेम भी वहाँ पे चॉइस लेता है। तो या फ्रेंड्स, दिस आर द मिस्टेक्स आई वांटेड टू कवर इन दिस वीडियो। होपफुली ये आपको हेल्प करेगी आपकी जर्नी के लिए। यू ऑल्सो लेट मी नो कि अगर आप भी कुछ शेयर करना चाहते हो तो आप कमेंट में मुझे बताएं। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।